वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है लग्जरी क्लास ट्रेन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस लग्जरी क्लास ट्रेन ऑफ इंडिया। ट्रेन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो हमारी हमेशा से ही फेवरेट रहती हैं। जब भी हम कंपैरिजंस करते हैं या कुछ भी देखते हैं तो उसके अंदर इंडिया जो है वो ऑब्वियसली आगे ही जा रहा होता है, क्योंकि इंडिया का ट्रेन का जितना भी रेलवे का सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये लग्जरी क्लास देख लेते हैं कि किस तरह है और इसमें कौन विनर रहने वाला है। करते हैं स्टार्ट डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लग्जरी ट्रेन जर्नी इन तो पाकिस्तान। प्लान मैं ये कर रहा हूँ कि यार मैं निकलूँ यहाँ से लाहौर से पिंडी, और फिर पिंडी से थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे इस्लामाबाद और इसकी विसिनिटी के अंदर थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड करके आता हूँ। तो वैसे तो मेरा प्लान था कि यार मैं पहले यहाँ से निकलूँ और बाइक पे जाऊँ और फिर बाइक पे सारा का सारा सफ़र करूँ, लेकिन मुझे पता चला कि पीछे से पाकिस्तान की जो है एक नई ग्रीन लाइन की जो एक नई ट्रेन है वो स्टार्ट हुई है, और स्पेशली उसके कुछ बड़ी अच्छी उसकी जो है वो कैबिन्स इन्होंने लगाए हैं जो पायलट क्लास है, और उस पर बड़ी अच्छी सीटिंग वगैरह की एरोप्लेन लुक आ रही। तो मैंने कहा यार अभी लेटेस्ट आप लोगों को मैंने दिखाई थी अपना जो बोस्निया के अंदर मैंने बड़ी अच्छी ट्रेन का सफ़र किया था, तो मुझे कुछ उससे मिलती जुलती बड़ी हाई लेवल की ट्रेन लग रही है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। तो प्लान मैंने ये किया कि चलता हूँ मैं यहाँ से पिंडी और उस ट्रेन को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसका रिव्यू आपके साथ भी शेयर करता हूँ। रास्ते में फिर जो जो होगा वो चलते हैं। ऑलराइट जी, स्टेशन पे मैं पहुँच गया हूँ फाइनली, और स्टेशन पे तो मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन मैंने पहना हुआ है इस वक्त हेलमेट, और उसकी वजह है ये कि इस्लामाबाद तो मैं जा रहा था, तो मैंने कहा यार ट्रेन पे जाने की बजाय क्यों ना हम इस्लामाबाद पहुँचने के बाद अपना ट्रैवल वहाँ से बाइक के ऊपर भी करें। तो मैंने फिर ये प्लान किया कि अपनी जो बाइक थी वो मैंने जमा करवा दी है अपनी ट्रेन के कार्गो के अंदर, और हम ट्रैवल करेंगे साथ अपनी ग्रीन लाइन के पायलट क्लास में, और साथ साथ हमारी जो है वो जो बाइक है वो भी ट्रेन के ऊपर ही जाएगी। तो इंशाल्लाह वहाँ से ही हम अपनी जो बाइक है वो रात को पहुँच जाएगी हमारे साथ पिंडी, वहाँ से बाइक ही निकालेंगे और फिर बाइक के ऊपर ही हम आगे जाके ट्रैवल करेंगे। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी बाइक वगैरह जो है वो बुक करवानी हो तो सिंपल स्टेशन के साथ ही इनका कार्गो ऑफिस है। 1500 रुपया आज की डेट के अंदर फ़ीस है, 1550 रुपया, और 300 रुपये का NOC आपका एट द स्पॉट बनता है, वो आप देते हैं, बाइक जमा करा देते हैं। अगर आपने जिस ट्रेन में आप जा रहे हैं उसी ट्रेन के अंदर आपने अपनी बाइक भी साथ लेकर जानी है तो आपने उस ट्रेन का टिकट आपने ख़रीदा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो फिर किसी भी ट्रेन के अंदर आपकी जो है वो भेज देते हैं। ले जी, 2:15 बजे चलनी थी ट्रेन, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 3:45 हो गए और ट्रेन अभी तक आई नहीं है। पहुँच गए पूरे 4 बजे। ट्रेन लेट है, लेट आई है पीछे से बहुत, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेट पहुंची है। 1.5 आवर। ओके जी, सो ये है पार्टनर, मतलब पहला इंप्रेशन ही गंदा हो गया। चलो खैर, वाह लुक तो अच्छी है यार। यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये एयरपोर्ट की सीटिंग है, सॉरी प्लेन की सीटिंग है। ट्रेन तो कमाल है, सीट सिर्फ वही हुई है, तो बहुत अच्छी ट्रेन है। चलो जी, ये है जी हमारी सीट। LCD चल रही है या नहीं चल रही? चल रही है अभी। ले जी, I4 इज़ माई सीट। बड़ी ज़बरदस्त सीन है, एक दफ़ा मैं बैठ जाऊँ फिर आपको ज़रा दिखाता हूँ। अभी सब लोग बैठ रहे हैं। ओके जी, अब मैं आपको ज़रा पूरा इसका राउंड देता हूँ। ये इंटरेस्ट के ऊपर ऑलमोस्ट 54 सीट्स हैं जी, 54 से 56 सीट्स हैं इसके अंदर, और बड़ा ज़बरदस्त सीन है। एक तो ये कि लेग स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा है, हर सीट के ऊपर एक इन्होंने एंटरटेनमेंट सिस्टम दी हुई है, और बिल्कुल एरोप्लेन की तरह बिल्कुल ऐसा ही है। फूड की पूरी टेबल है यहाँ पर, और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने सॉकेट सीट के साथ इन्होंने सॉकेट और स्पेशली USB की भी पोर्ट्स दी हुई हैं ताकि आप चार्ज कर सकें, और फुटरेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त दिया हुआ है। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान की ट्रेन है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये है इसकी पायलट क्लास। तो अब मैं आपको अगर इसकी प्राइसेस वगैरह बताता हूँ तो इसकी प्राइस है मैंने क्योंकि पिंडी से करवाई है इस्लामाबाद की, तो 2700 रुपये की मिली है। आई नो काफ़ी महंगी है, लेकिन अगर आप इसकी क्लास देखें, इसकी फैसिलिटीज़ देखें तो वो भी सफ़र करके मैं बताऊँगा कि ये इसकी बर्थ है या नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं फ़र्स्ट इंप्रेशन देखूँ तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये सीन मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे सीट्स जो हैं आप इसको अपनी तरफ रोटेट कर सकते हैं। नीचे से आप इसको लीवर प्रेस करते हैं और ये पूरी की पूरी जो दोनों चेयर्स 180 डिग्री पे वो घूम जाती अपोजिट आ जाती हैं ऐसे। फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, बड़ा ही मज़ा है। सामने एक दूसरे के सामने बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने उधर देखी थी बोस्निया की यूरोप की ट्रेन के अंदर, यहाँ पे भी इन्होंने अब ऐड कर दी है।
लो जी, ये इंडियन business ट्रेन्स में class भी है। बिजनेस क्लास में हम आ गए। ये इसमें business सारे है, के वो सारे अलग cabins दिन की जो है वो होती है। बंद है। और जो बिजनेस क्लास की सीट है वो है 3000 की। तो अभी थोड़ी देर बाद हम किसी के जरा अंदर सा फर्क जाएंगे। है। सारी की सारी फुल है मेरा ख्याल है अभी। ठीक है, बिजनेस में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसका एक गेट लगा हुआ है। उसके अलावा जो वो है लोअर एसी है उसमें ये आपका गेट नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। और इसमें आई थिंक कोई एलसीडी वगैरह भी लगी है। अच्छा जी, वाह, उसमें बिस्तर भी नहीं मिलता। ठीक है जी। तो अच्छा ये बिस्तर इसमें में एलसीडी नहीं। लगी हुई है। बाकी लवाजमात भी सारे मिलते हैं। खाने शाना अच्छा। फर्स्ट क्लास, अच्छा साफ सुथरा खाना है ठीक है, तो हाँ। अभी आप कराची से आ रहे हैं, कराची तो क्या क्या आपको मिला खाने में? खाने में अच्छा था? हाँ हाँ फर्स्ट क्लास। क्या मिला? कुछ नान थी, दाल थी और चिकन का कुछ दाल, नान, चिकन। चावल, बिरयानी शिरयानी जो भी है। तो अच्छा फूड क्वालिटी, हाँ जी। पैक फूड था। अच्छा यार, ये तो अच्छी खासी मॉपिंग कर रहे हैं, सफाई शफाई भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम नज़र आ रहा है इनका। यार मैं तो ये फर्स्ट टाइम देखी लाइटिंग ट्रेन, है, लेकिन ये एक नई चीज़ ट्रेन का मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि जो लोग इसमें कराची से सफ़र करेंगे उनके लिए थोड़ा सा बैठ के लंबा सफ़र करना मुश्किल है। आप कराची से कर रहे हैं सफ़र या यहाँ से बैठ रहे हैं? यहाँ से बैठ रहे हैं। कराची वाला कोई मिला ना? आप भी यहाँ से बैठे हैं कराची से? हाँ, आप ये बताएं। अच्छा, आप ये बताएंगे कराची से आप इस पे सफ़र करते हुए आ रहे हैं, तो थकावट वाला सीन नहीं है? आपने बर्थ वाली क्यों नहीं ली? थकावट वाला है ना सीन? हाँ, क्योंकि तो बेसिकली सीन ये है कि जो ये वाली पायलट क्लास है ये छोटे सफ़र के लिए तो मुझे ठीक लग रही है, लेकिन लंबे सफ़र के लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल सीन है। इस पर आप नहीं कर सकते लंबा सफ़र। मतलब इसमें सो भी रहना सकता सही तरह। वो 2700 रुपये का टिकट तो है, लेकिन आपको एक उसकी जो वर्थ है ना वो बेसिकली बता रहे हैं कि यार। अच्छा हाँ, नहीं मैं यहाँ से बैठ रहा हूँ ना, तो इनकी है 8000 की, कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो 8000 की है इनकी कराची से इस्लामाबाद। स्टिल मैं कहूँगा कि नॉट बैड, क्योंकि अगर आप डाइवो के ऊपर जाते हैं तो वो 7-8 हज़ार का बस का आपको पड़ता है। तो मुझे ये 2700 की पड़ी है। जो बिज़नेस क्लास की है वो 3000 की है, जो इकोनॉमी क्लास है वो 1500 की है। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये सब ट्रेनों से महंगी ट्रेन है, लेकिन फिर आपको जो फैसिलिटीज़ environment है, मिल सफाई रहा है, पीस ऑफ माइंड है, वो मुझे इस ट्रेन में नज़र आ रहा है। मज़ीद मैं कोशिश करूँगा अभी थोड़ी सी ट्रेन चल ले, थोड़ा सेटल होते हैं, तो बाकी भी जो कैबिन्स है ना वहाँ पे जाके भी मैं लोगों से उनकी जो फीडबैक है वो लूँगा। जो मुझे ज़्यादातर तो वैसे कोक स्टूडियो नज़र आ रहा है। चलो यार, ये अच्छा है एंटरटेनमेंट। कुरान भी रखा हुआ है, ड्रामे है जी हम टीवी के, खबरनाक है। बट ये हेडफोन नहीं है इनके पास। होना चाहिए क्योंकि बस हाथ वाला को छोड़ दे, एक रात को छोड़ दे। और जी तो ट्रेन चल पड़ी है पूरे आधे घंटे बाद। 4 बजे पहुंची थी और आधे घंटे का इन्होंने हमें स्टॉप दिया था, तो आधे घंटे में काफ़ी मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं, सेटल हो गए हैं। वही ना, इस तरह तो फिर साथ में डिस्टर्ब हो। इस तरह तो फजूल है, फिर कोई फायदा नहीं। आप जो जितने भी एलसीडीज वगैरह लगी हुई हैं उनके साथ आपने जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है अलग से मंगवाया है हमें दिए जी। जिसने यूज करना है ना। चलते हैं वैसे ये डाइवो शाइवो में हम जब बैठते हैं चलते तो ये चलते नहीं है, वो वैसे पकड़ा जाते हैं वैसे। अच्छा ठीक है, तो इसमें यह है कि देखें यार, मैं इसलिए आके आपको यहाँ पे बैठा हूँ, आपको अपने व्यूवर्स को भी बता देते हैं कि देखें ये 4 सीट जब आप इनको रोटेट कर लेते हैं, अगर एक फैमिली है तो वो तंग है बैठ जाती है, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि जब आप इस तरह रोटेट कर लेते हो तो फिर आपकी लेग स्पेस जो है वो ज़रा कम हो जाती है। चाय सर्विंग के लिए आ गई बड़ी जल्दी, उन्होंने स्टार्ट अभी ट्रेन हुई है। हालांकि इनका सफ़र तो बहुत छोटा सा है। चाय आ गई है, गर्मा गर्म है। थैंक यू सो मच। पिंडी से इस्लामाबाद ट्रेन में कितने घंटे का रहता है? बस पिंडी इस्लामाबाद 7-7। चलो 8 घंटे में टी तो भी जा ठीक सकते थे सिर्फ हम वीडियो के लिए। हाँ। अच्छा जी, ये भी हाँ, हमें कुछ समोसे। 2 समोसे हैं जी, समोसे हैं और साथ अगर ये कोई लंबा सफर करते ना फिर ज्यादा मजा आना था, मतलब फिर वो खाना देखना था। चाय मज़ेदार है, गर्मा गर्म है, और इसके अलावा इन्होंने प्रॉपर ये ठंडे ही होंगे, इसके अंदर 2 समोसे ठंडे हैं यार, क्योंकि वो लग रहा था मुझे। एक केचप है, उन्होंने काफी पहले इन्होंने बताई नहीं पैकिंग वगैरह कर दी होती है। रॉयल ये होटल से आता है तो खाना। बेसिकली इस पूरी की पूरी ट्रेन की जो सारी की सारी सर्विसेज है
और जो कैटरिंग की भी, सफाई की भी और ओवरऑल भी वो सारी की सारी जो 5 स्टार होटल है लाहौर का बिल्कुल नया खुला रॉयल स्विस होटल, ये उनकी ज़िम्मेदारी है और ये वो सारी वो ही ना, इसको तभी ठंडा है। मेंटेन कर रहे हैं। तो रॉयल स्विस होटल साहब, ये जो आपने हमें अभी दिया है ना समोसा, ये आपने दिया हमें ठंडा, तो यहाँ पे कट गए हैं। चाय आपके ज़रा अच्छी थी। आलू समोसा वेज। ये मैं बेसिकली आपको एक दिखाना चाह रहा था कि ये देखें, अगर इधर वाली सीट पे भी कोई नहीं है और इधर वाली सीट पे भी कोई नहीं है और आप सामने की तरफ मुंह करके बैठना चाहते हैं, तो आप सिंपल क्या करें, इसको यहाँ से नीचे से पुश करके और ये देखें आप ऐसे भी करके बैठ सकते हैं बिल्कुल सामने, यानी ये देखें ये सामने इसका शीशा है और आप इस तरफ जो है वो मुंह करके भी बैठ सकते हैं। उधर पीछे एक आंटी बिल्कुल ऐसी बैठी हुई, खाली है बड़ी ट्रेन। ज़बरदस्त सीन है यार, पैसे ज़्यादा हैं इसमें, कोई Expensive है ना। वो लग्जरी भी आपको मिल रही है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो क्योंकि अभी मैं सारा का सारा इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ रहा हूँ, यूरोज़ के अंदर डॉलर्स के अंदर पेमेंट करके आ रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ ये अगर डॉलर्स और यूरो में देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 यूरो की भी ये टिकट नहीं पड़ रही 4 घंटे का अगर आप ट्रैवल देखें। चलते हैं जी बाहर अब दोबारा और मैं आपको लोअर AC दिखाता हूँ। चलिए इनका कैबिन है, लोअर एसी। ट्रेन अच्छी है। इस टाइम ये पाकिस्तान की लग्जरी ट्रेन में से एक है। लोअर AC है, लोअर AC वाला कितने की है इसकी टिकट, तो कितने का आपको पड़ा ये? 7,600, 7600 रुपये का है। और AC इसमें स्टैंडर्ड। सीन ये है कि अगर ये तो आ रहे हैं कराची से इस्लामाबाद जाने के लिए, करने क्या जा रहे हो? घूमने फिरने जा रहे हैं, स्वाद मालूम जमा जा रहे हैं। Great। तो ओवरऑल सर्विसेज बताओ इनकी कैसी लगी आपको? इधर बैठे हो तो खाना शाना मिला, अच्छा था, साफ़ सुथरा था, ठीक है यार, चलो ग्रेट। ऑलराइट जी, सो फाइनली पहुंच गया हूँ पिंडी। ऑलमोस्ट पूरे 4 घंटे लगे हैं, 4:30 निकले थे, 8:30 बजे पहुंच गए ट्रेन। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये नॉन स्टॉप आती है, सिर्फ एक स्टॉप पीछे अभी चकलाला पिंडी का जो स्टॉप था वहाँ रुकी है और साथ ही ये पिंडी के मेन स्टेशन के ऊपर रुक गई है। तो अभी मुझे यानी अपनी बाइक बेसिकली मैंने एक दिन पहले बुक करवा दी थी। मैंने इस ट्रेन में नहीं करवाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इस ट्रेन में बुक करवाते तो 2000 रुपया उसका फेयर था, बाकी जिस भी ट्रेन पे अगर आप भिजवाते हैं तो 1500 रुपया उसका था फेयर था, बिल्कुल आएगी। एनीवेज, बीइंग अ ट्रैवलर एनीवेज, तो मैंने इस ट्रेन के ऊपर नहीं बुक करवाई थी अपनी बाइक, मैंने अपनी जो बुक करवाई थी वो करवाई थी कल मैं बस जमा करवा कर आ गया था पैसे पे करके। तो अब इन्होंने कहा था रात 12 बजे तक हमारा जो कार्गो का ऑफिस होता है वो खुला होता है, आप वहाँ से पहुँच के अपनी जो है ना बाइक पिक कर लीजिएगा, वो रेडी होगी। तो जल्दी से चलता हूँ और अपनी बाइक पिक करके फिर मैं चला जाऊँगा अपने रिलेटिव्स के घर। तो मेरा रिव्यू ओवरऑल यही है कि यार ट्रेन अच्छी है, स्पेशली इसका ये जो पायलट क्लास वाला जो सर्विसेज हैं ओवरऑल अच्छी हैं, लेकिन 2700 रुपया काफ़ी ज़्यादा महंगा है और उसके हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ अच्छा खाना वगैरह देंगे, लेकिन सिर्फ चाय 2 दफ़ा मिली और 2 छोटे छोटे से समोसे मिले थे। 2700 के हिसाब से थोड़ा सा ये कम था, लेकिन चलें। एनीवेज़, बाकी एक और चीज़ जैसे मैंने ट्रैवल के दौरान भी शेयर किया कि इसमें जो सीट्स हैं कंफर्टेबल हैं, लेकिन लंबे ट्रैवल के लिए नहीं है। तो ये सीन है। अब चलते हैं, बाइक पकड़ते हैं और निकलते हैं आगे। 4-5 घंटों के लिए ठीक है, लेकिन Today, we are boarding India's most luxurious train, the Maharajas Express. Best week ever! Over the next 7 days, we're going to be traveling across this fascinating country from Mumbai to Delhi, waking up in a new city each day. It's kind of like a cruise ship. It's also tied with the most expensive train we've ever ridden. The Orient Express we rode earlier this year from Budapest to Paris cost $28,000 for only 24 hours. But the difference is, $28,000 buys you an entire week on the Maharajas Express. Plus, this trip is all inclusive, from the food to the drinks and the entertainment. Good morning, sir. Welcome on board. And we're off. All right, now that we've settled in, let me show you around our suite. We are Hira number 2. There are only 4 suites on the entire train. One suite takes up half
of a train car. These rooms are gigantic. By far the biggest train room we've ever had. As soon as you walk in, there is seating area number 1. We have these 2 comfy chairs right next to the window. We can watch the world go by. On my right, we have a desk with 2 outlets and all these sweet little gifts, including a cookbook. It says in here that we're going to be trying over 500 local dishes this week. I don't even know how that's possible, but all their favorites are in here in case you want to make them when you get home. Here we have a little snack corner, including Pringles. My favorite. We have this huge, beautiful bouquet of fresh flowers. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome you all esteemed guests on Maharaja's Express. Thank you. Follow me into our bedroom. The bed is decently comfortable. All of the light controls are right behind my pillow. But most importantly back here, we have our own personal Wi-Fi router. If I'm being picky, they're lacking in the outlets department by the bed, but we can share this one. We also have a telephone where we can call the staff if we need anything, or we can just WhatsApp our butler. And we also have a remote menu. This one goes to the TV, this one goes to the DVD player, and this is a mystery remote. Across from the bed, we have another big, beautiful window, which is no doubt my ट्रेन का रूम है. You just get to see so much. विंडो से बाहर देखो तो पता लगता है ट्रेन है. Storage where we'll probably end up unpacking some of our stuff and hanging up the dress clothes that we didn't bring. We're both wearing the fanciest thing that we packed, which isn't that fancy. Here's where things get a little more exciting. We have our TV. They gave us one DVD to watch. These drawers are filled with amenities: brush, dental kit, comb, anything you could ever want. And down here we have a It's fine. There's not a hole. We have a mini bar packed with sodas and 3 different kinds of chocolate, including Snickers. Somebody must have told them. Snickers favorite. Under the bed has quite a lot of storage. We have both of our huge suitcases and both of our backpacks down here, which is nice because they're just... Wait until you see our bathroom. Just keep in mind that we're on a train right now. Check out this space. We have a shower, sink, another mirror, all of your usual amenities, plus... That was loud. A bathtub. We have definitely never had this on a train before. But the best part is full-size amenities. Also, rooms. Yay. And that does it for our suite tour. We are clearly over the moon excited to call this our home for the next week. My favorite herb is cilantro. Oh, great. So if you just want to put cilantro on everything that I eat. Ma'am, cilantro is the basic garnish of all Indian food. Perfect. Thank you so much. Thank you, Have a pleasant John. trip. Namaste. I love them. Thank you. Wow, so fancy. Starting with a vegetable soup broth. Ma'am, how's the stock come up? There's so much flavor. Ma'am, that's because of 2 main ingredients. Yeah? I've used the stalks of all the vegetables and then I cook them for precisely 45 minutes in boiling water. The strong flavors of thyme, ma'am. And third ingredient is love. That's good. Thank you. This is beautiful. हाँ, इंडियन कुजीन है. इतनी यम्मी है. The best week ever. Anything It's that you so don't good. understand, you just So good. let me know. What is in here? Ma'am, cashews and tomatoes. Sweetness from the cashews and sourness from the tomatoes. Oh So my God. when it goes onto your tongue, it gives you a sweet and sour taste. Yes. Can I book a cooking class with you? No, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Maharaja's Express has 23 train cars. We don't have access to 4 of them, but we're going to show you the other 18. Starting from the very back and making our way all the way to the front. It's going to take a while, but I have this little map telling me where everything is. The very last car is the generator, then it's the staff quarters. So technically we're in train car number 3, which has the junior suites. There are 3 junior suites per car, so they're a little smaller than the suite we're staying in, but they're still super spacious. The biggest difference is that the junior suites don't have a separated living room or bathtub. Train car number 4 has the deluxe rooms, which are the cheapest rooms that you can stay in on the train, but still there are only 1, 2, 3, 4 of them that take up an entire train car. No one on this train is roughing it. Cars number 6 and 7 are more rooms. This is car number 8, and this is our suite. And there is one other suite in this car. This is the second suite, but I'm pretty sure nobody's staying in here, which means we have this whole train car to ourselves. Car number 9 is very special because it has the presidential suite. It is the only room that takes up this whole car, and it costs $50,000.
$80,000. Car number 10 is another sweet car identical to ours. And car number 11 is the first bar car, which is where we picked up Chef John. Good evening and namaste. Welcome on the Maharajas Express. This train was built in the year 2010. All the artifacts that you see are all original, including those two pistols right out there. Those are from the Portuguese era, sir, when the Portuguese invaded India. I'll just explain it to you now. You take over, ma'am. Okay, because you've memorized it. You know something? When girls speak, they have a different voice, and that's captivating. All right, I have a voice like a horse. These are hand-carved chairs made out of mahogany. These tiles are individual chips, baked at 578 degrees centigrade. Now, this is just for your information, so don't record it. Come here, come closer. You see the shimmers, the reds, the yellows and the blues? On this, ma'am, this is not color. This is semi-precious stones crushed to a powder and embedded. This makes it the most expensive artifact on the train. I think we're getting a private tour of John's kitchen. Come, ma'am. Welcome to my kitchen. This is an entire one coach. My most important and expensive piece of equipment, the combination oven. It does everything from boiling rice to baking bread. All the ingredients are here. The best part about this small little kitchen is if you were a Korean and you wanted Korean food, we could give you Korean food. Similarly, if you were from any part of the world, we could do something to satisfy your tummy. These water bottles, I'm not using any outside water. I use potable water for cooking your food. That is so good to know. So that nobody falls sick. You're very talented. You should be an actor. I should be, but unfortunately, I'm not that tall, I'm not that fair. So I would more or less be a villain rather. This is very, very special and is the epitome of this restaurant. 68-year-old gentleman has hand painted it. And these are not oil pastels or watercolors. These are colors made by crushing stones. The rest of the train from cars 16 to 21 are all rooms for guests. The Maharajas Express can carry up to 88 passengers. Thank you very much. So only 84 उसमें पैसेंजर Impressive आते on a moving train. इतना क्रिस्पी क्या है ये? Oh my gosh, this is too much. This भी Indian lady's like cuisine. 20 pounds. पूरी वो थाली है एक थाल. I would eat this every day for the rest of my life. We're officially 2 for 2 on 10 out of 10 meals. Yes. I am so full. In the best way. Oh my gosh. This is the cutest thing ever. He left us eye mask and earplugs on the bed because, you know, I think the mystery remote is solved. What? Yes! It's a smart TV and he put the remote here with all of our bedtime gifts. Bedtime chocolates. I can't believe this is my life. For the next 7 days. What are we gonna watch? Ourselves in India on YouTube. Have you been waiting for us the whole time? No doubt we're the last ones on the train. Are we last? So cheers. Cheers. Oh my gosh. Oh my gosh. He's putting on foot covers. Thank you. I could have done that. Oh my gosh. I totally missed these on our tour yesterday, but there are 2 foot massage in the middle of the train, and now we're watching a movie. It doesn't get any better than this. Oh my gosh. Rohit. This is too much. दिल कर रहा था ये वीडियो खत्म ही ना हो यार. इतनी जबरदस्त बहुत अच्छी बनाई थी, बड़ी डिटेल में ट्रेन के बारे में उन्होंने बताया. जब वीडियो स्टार्ट हुई ना तो मुझे लगा कि मतलब जो हमारी फर्स्ट लुक थी ना ट्रेन की, क्योंकि नॉर्मली हमारी ट्रेन तो बहुत ही बेकार होती है, बट जो मैंने जब देखा ना फर्स्ट लुक तो बिल्कुल मुझे एरोप्लेन की लगा. सीट्स वगैरह मैं बोला यार जबरदस्त है. हमारे हिसाब से वही लग्जरियस जो है ना वो ट्रेन थी, लग्जरी थी काफी. बट जब दूसरी तरफ देखी तो पता चला कि यार असल लग्जरी जो है ना वो ये होती है. और कॉस्ट तो बहुत ज्यादा उन्होंने पे की, लेकिन उसके बाद जो मैंने सारी $28,000 और हमारी $10. अब उसका क्या कंपैरिजन. अच्छा 7 डेज के लिए, और उसके अंदर देखे ना फैसिलिटीज बहुत कुछ था और सब कुछ कुछ इंक्लूसिव था उसके अंदर, सब कुछ इंक्लूडेड ही था तकरीबन. अच्छा अगर मैं स्टार्ट करूँ ना पाकिस्तान ट्रेन से, तो उसमें 3 कैटेगरी उन्होंने
दिखाई है। एक तो पार्लर सेक्शन, एक बिजनेस सेक्शन, और एक वो जो इकोनॉमी वो था जिसमें सेंट्रलाइज एसी था। तो उसमें ना वो आपको ना वो प्राइवेसी वाला डोर नहीं था। और उसके अलावा यार वो कह रहा है कि मुझे 4 घंटे का मेरा जो मतलब सफर था, खाना देना चाहिए था यार 2 समोसे और 2 चाय। 4 ये गलत है, टाइम पहुंचे हैं, ये बहुत गलत है 12 बजे तक पहुंचे हैं, तो उस टाइम क्योंकि इवन आप अगर प्लेन का सफर करें ना 3 घंटे का, तो आपको खाना वो सर्व करते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं करना चाहिए था। ये पाकिस्तान की सबसे लग्जरी ट्रेन है जो उन्होंने दिखाई है, जो नई जो ये दुख हुआ थोड़ा। खाना ज्यादा वो जिनका इस्लामाबाद और कराची वाला ट्रैवल था ना, उनको खाना मिला उनको लेकिन मुझे तो पता है एक दिन का है ट्रैवल, लेकिन मुझे 4 घंटे भी बहुत ज्यादा लगे, तो खाना तो मिलना चाहिए था। और वो शुरू में जब उन्होंने बताया कि वो ट्रेन तकरीबन 1.5 आवर लेट थी, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा डाउन गया, बट देखा जाए पाकिस्तान के हिसाब से ट्रेन ठीक है। और थोड़ी अच्छी लगी। अच्छा, इसका जो मेन लग्जरी रूम भी इन्होंने शायद दिखाया नहीं है, वो बिजनेस क्लास रूम था, बट जो लग्जरी रूम हो सकता है ट्रेन में कोई हो। हाँ शायद, तो पता नहीं, अब जहाँ तक वो जा सके उन्होंने दिखाया जहाँ उतना तक उनको एक्सेस है वहाँ। लेकिन लॉन्ग रूट के लिए वो कह रहे थे कि जो वो सीट्स है ना, उसमें जो लेग स्पेस है वो कम है। हाँ वो तो अब वो जो एक आदमी को जब इन्होंने इंटरव्यू किया, वो जो कराची से आ रहे थे, वो थोड़े टायर्ड लग रहे थे, बैठ के इतना ज्यादा सफर करना कराची से इस्लामाबाद, और दूसरी तरफ तो बेड ही लगा दिए है क्या, मतलब शाही बेड। मतलब वो ट्रेन ऐसी है कि मतलब वो आपको ना एक ऐसा वो एक एटमॉस्फेयर, रॉयल फीलिंग, मतलब जब वो बादशाह लोग जाते हैं ना एक अपना एक ट्रैवल में, उनको जो फैसिलिटी उस टाइम मिलती थी, वो आज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ना वो देखो तो आपको लगे ही ना कि आप ट्रेन में हो। फिर वो जो हमारे वाली ट्रेन में वो जो एलसीडीज लगी हुई थी, उसके साथ उसको वो हेडफोन है वो क्या है कि मंगवाना पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सब यूज नहीं करते होंगे, सब यूज नहीं करते होंगे, लेकिन वो साथ ही कोई ऐसी कोई जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे वो हैंग हुआ हो, वहाँ पे पाकिस्तान है, वहाँ से तार के ले जाएगा कोई, ले जाएंगे ले जाएंगे, या सम टाइम बच्चे साथ होते हैं वो खराब कर देंगे, तो जिसको जरूरत है वो जो है ना मंगवा लेता है। तो उन्होंने कहा कि ये चलते भी है कि नहीं, क्योंकि वो अक्सर बसेस वगैरह में वो देते हैं ना, तो वो चलते नहीं है। हाँ, और जो हमारी लग्जरी ट्रेन है ना, इंडिया में इस तरह की ट्रेन बहुत पहले की जो है हम लोगों ने इस कैटेगरी की देख ली हुई है, जो हमारी जो लग्जरी ट्रेन है ना, उनकी वो लोकल ट्रेन। हाँ, मतलब वही मैं कह रही हूँ, मैं उसको लग्जरी कैटेगरी में नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इंडिया में हम लोग देख चुके हैं कि वो सीट्स इस तरह से रोटेट होती हैं, ये स्क्रीन वगैरह लगी होती हैं उधर, वंदे भारत में भी है। हाँ, तो उधर ये काफी पहले की, इवन तो अब तो वेंडिंग मशीन्स वगैरह ट्रेन के अंदर ये सारा कुछ भी है, लेकिन जो उधर की लग्जरी है ना, वो असल लग्जरी है। मैं तो उस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि वो ना जो उन्होंने एक बुक दी थी मेन्यू 500 डिशेस, तो 7 दिन में बंदा क्या क्या ट्राई कर सकता है। मैं उनका किचन देख के इतना खुश हूँ, सारा स्टेनलेस स्टील था और साफ सुथरा, और इवन उन्होंने पानी भी वो बड़ी बड़ी बॉटल्स में दिखाया कि हम लोग ये वाला यूज करते हैं ताकि कोई जो है वो सिक ना हो जाए। सारे ज्यादा फॉरनर्स आते हैं, फिर जब उनका वो सारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना और न्यू फूड ट्राई करते हैं, तो वो सिक भी हो सकते हैं। तो कितना अच्छा इमेज जा रहा था, वो इतनी खुश हो रही थी हर चीज को देखकर। जो हमारे वाली जो लग्जरी ट्रेन है उसका वॉशरूम दिखाया उन्होंने। हाँ, हो सकता वॉशरूम नहीं आया 4 घंटे लेकिन वो लाजमी दिखाया, कुछ खाने को नहीं मिला। एग्जैक्टली, खाएगा तो आएगा। लेकिन वो लाजमी दिखाना चाहिए था यार, वॉशरूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये इंडिया वाली लग्जरी ट्रेन के बारे में सुना था, और इसकी ना मतलब टॉप 10 ट्रेन इस तरह करके जस्ट वीडियोस देखी थी, बट इसमें ट्रैवल कभी नहीं देखा था। वो जो एक पूरा व्लॉग देखा है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा। तो जी ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.